भूकंप कभी भी आ सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ये छोटे छोटे अगर भूकंप आते हैं तो वो बड़े भूकंप का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर भूकंप नहीं आ रहा है, जो फॉल्ट है, तो हो सकता है कि अचानक वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आ जाए। तो अगर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और एरिया थोड़ा सेफ है। जब भूकंप आए थोड़ी सी महसूस हो तो वो घर से बाहर निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बिहार के अररिया ज़िला में सुबह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता महसूस किया गया। इसे लेकर के मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। में भूकंप को लेकर कितना खतरा रहता है और ये भूकंप जहाँ आया है? जी देखिए, बिहार जो है, पूरे बिहार रीजन को आप देखें तो 3 सेस्मिक जोन में बांटा गया है। तो सबसे जो हाई रिस्क का जो सेस्मिक जोन है हमारा नॉर्थ बिहार का कुछ हिस्सा जो आता है, उसके बाद आता है वेरी हाई रिस्क रहता है, फिर उसके बाद हाई रिस्क है, फिर उसके बाद मॉडरेट रिस्क है। तो जो साउथ बिहार वाले पार्ट है हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ मैप के थ्रू आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार से तराई के सटे जो ज़िले हैं, ये वेरी हाई रिस्क के जोन होते हैं। फिर उसके बाद होता है उसके वेरी हाई रिस्क, फिर हाई रिस्क है, फिर ये मॉडरेट रिस्क है। आज जो भूकंप आया है सुबह 5:35 पे, उसका मैग्नीट्यूड 4.3 था, अररिया ज़िले में था, जो कि वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। और उसके एपी सेंटर भी वहीं से, उससे नीचे 19 किलोमीटर नीचे ज़मीन से नहीं था, अररिया डिस्ट्रिक्ट में। तो उन जगहों पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, वो तो है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है, जो बिल्डिंग के होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं बिल्डिंग का, चाहे जो भी है, उनके कारण ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होती है। तो बिल्डिंग तो सबसे पहले उनको जो है कि वो सेस्मिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो सारे निर्माण पे ध्यान देते हैं लोग। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जब भूकंप हो तो घर से बाहर निकल जाए, चाहे ऊंची जगह हो, जो दीवार के जैसे हो, कच्चे मकान में हो, उससे बाहर निकल कर वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एक बार अभी भूकंप आता है, भूकंप के कंपन महसूस होते हैं, तो क्या आने वाले 1-2 महीने तक इस प्रकार के कंपन और आ सकते हैं? नहीं, देखिए, हम भूकंप की बात है जहाँ तक, ये भूकंप कभी भी आ सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परंतु चूँकि ये जितने भी बेल्ट आप देख रहे हैं, हिमालयन का बेल्ट है, वो हाई सेस्मिक जोन होता है, वहाँ पे जितने सारे फॉल्ट है वहाँ भूकंप आते रहते हैं। तो ये जो आप जो भूकंप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे अगर भूकंप आते हैं तो वो बड़े भूकंप का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगर भूकंप नहीं आ रहा है तो थोड़ा एक इस तरह का देखा गया स्टडी में कि अगर भूकंप नहीं आ रहा है, जो फॉल्ट है, तो हो सकता है कि अचानक वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आ जाए। तो अगर छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और एरिया थोड़ा सेफ है, प्रोबेबली कि हाई मतलब भूकंप आने से। कितना का मैग्नीट्यूड हम लोग कर सकते हैं कि? ये 4 पॉइंट था, ये मॉडरेट है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें बिल्डिंग सेकिंग करते हैं, जो एज पर जो स्केल होता है उसमें ये नुकसान के। कितना मैग्नीट्यूड से वो अधिक डैमेज वाला होगा? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं एरिया जहाँ पे आया हुआ है, इसमें अप टू 9 मैग्नीट्यूड तक जा सकता है इसमें भूकंप जो है, वो जो एरिया है। बट वहाँ पे 4.2 आया है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो जो कि मॉडरेट रेंज में आते हैं। 5 से अगर अधिक होता है तो ये बिल्डिंग वगैरह डैमेज करने के? हाँ, 5 से 6 तक आते हैं, तब उस समय बिल्डिंग डैमेज करते हैं। अभी जो ये जो आया 4.2, इसमें बिल्डिंग जो है सेक करते हैं और थोड़ी सी आपको वो कंपन महसूस होती है। इन इलाकों में लोगों को भूकंप रोधी मकानों के प्रति जो? हाँ, बिल्कुल, उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, अपने मकान को भूकंप रोधी बनाना पड़ेगा। जब भूकंप आए थोड़ी सी महसूस हो तो वो घर से बाहर निकल जाए, घर के अंदर न रहे। तो आपने साफ तौर पे सुना, मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में भूकंप महसूस किए गए हैं वो बिहार के नॉर्थ जोन में आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उस जोन में बिहार के लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाने की ज़रूरत है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।